पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री कमला महारानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। और जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्रावण मास के परम पावन पर्व मां कमला के पावन तट पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में दिव्य कथामृत का हम सभी आनंद प्राप्त करें। सर्वप्रथम व्यासमंच को सुशोभित कर रहे अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्री धाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज के परम पावनी बेला में प्रवेश करें। भक्तों की दिव्य कथाओं को हम लोग श्रवण करें। भक्त चरित्र के साथ में हम लोग भक्तों के चरित्र को सुनना तभी सार्थक होगा जब हम स्वयं भक्त बनेंगे, और वह भक्त हम तभी बन पाएंगे जब हम लोग सेवा की धारा के साथ में भी जुड़े। तो जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप मिथिला कुंज वृंदावन में भव्य एवं दिव्य श्री भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे, ग्रेनाइट पत्थर पर लिखे जाएंगे। उसके सहयोगार्थ, उसके निर्माणार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी उस परम पावन पुनीत मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, अपने जन्म और जीवन दोनों को सफल बनाना चाहते हैं, तो निर्माण होने वाले भागवत मंदिर में आप सभी दानदाता दोनों हाथ खोल करके हमारे संस्था को दान दें, ताकि शीघ्र श्रीधाम वृंदावन में बनने वाला मंदिर शीघ्र तैयार हो, जिससे अधिक से अधिक जनमानस दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, मिथिला कुंज वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन अनवरत चल ही रहा है। तो मैं चाहूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त, हमारे पूर्वजों के नाम से हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, यदि आप लोग की ऐसी भावना है, ऐसी कामना है, तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर अपने परिवार के नाम से एक दिन का संकीर्तन अथवा 1 महीने का संकीर्तन अथवा आजीवन संकीर्तन आप लोग अपने नाम से करवा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने संकीर्तन करवाने की घोषणा करवानी है, तो आपके टीवी स्क्रीन पर एवं मोबाइल स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग नित्य प्रति हमारे मिथिला कुंज आश्रम के यूट्यूब चैनल के द्वारा लाइव टेलीकास्ट दर्शन करते हो, और आप लोग बीच बीच में आप लोगों को टीवी के माध्यम से भी दिखाया जाता है कि किस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में यहाँ पर जो माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र चल रहा है, प्रतीक वृंदावन और मिथिला कुंज वृंदावन में किस प्रकार से साधुओं की, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा हो रही है, भोजन की व्यवस्था हो रही है माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग अपने सेवा के हाथ को आगे लेकर के आए और माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा से जुड़ करके किसी एक संत के मुख का निवाला बन करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। हमारे सेवा संस्थान के द्वारा बहुत ही भव्य एवं दिव्य गौओं की सेवा हो रही है, गौ सेवा से भी जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कंचन पुष्प वाटिका में आपके पितरों के कल्याण के निमित्त वृक्ष लगाया जा रहा है, आप लोगों के आत्म कल्याण के निमित्त वृक्ष लगाया जा रहा है। यदि आप लोग वृक्षों की सेवा से भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर संपर्क करके अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से एक वृक्ष उस कंचन पुष्प वाटिका में दान दे करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि आपका दान देने का मन है, संपूर्ण दान राशि जो आप हमारे संस्थान को प्रदान करेंगे, वह सारी की सारी राशि
80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगी, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों में सीधी राशि आप जमा करवा करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। और छोटा सा एक निवेदन और रहेगा, आपकी टीवी स्क्रीन में बीच में हमारे संस्थान का QR कोड दिखाया जाता है। तो जब भी QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन पर आए, आप अपने मोबाइल के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा आप हमारे उस QR कोड को स्कैन करें और जो भी राशि आप हमारे संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं, आप हमारे संस्थान को प्रदान करके मजबूत करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। छोटा सा निवेदन करते हुए वाणी को विराम दूंगा। जैसा कि नित्य प्रति कहता हूं, 6 तारीख से श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विशाल श्रीमद् भागवत की कथा पुनः प्रारंभ होने जा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि उस आयोजन में आप लोग अपने पितरों के निमित्त, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त पोथी यजमान बनना चाहते हैं, सह यजमान बनना चाहते हैं, उत्सव यजमान बनना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर उस आयोजन में अपनी सहभागिता प्रदान करें और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं सीधा व्यास मंच पर। मंचासीन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में कोटशाह वंदन करते हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज की परम पावनी कथा में हम सभी भक्तों को अवगाहन करा करके हमारे जीवन को धन्य बनाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशि विहंगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत भक्ति भावनापन्न श्रोतृवृंद, सबसे पहले हमको आपको सबों को चारों जुगों के
वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए, नाम भगवान एवं भक्ति महारानी के ऊपर बहुत ही विलक्षण कई एक प्रकरण आपको सुनने को मिलेंगे। सावधानी के साथ हमें रसास्वादन करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, जब तक हम और आप सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक जगत अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म रुद्र इंद्रादि बंदित पादे पीठ त्रिभुवन ललाम भगवान राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगलमय नाम की शरण नहीं लेंगे, तब तक अपना कल्याण होना नितांत संभव है। चाहे आप वेदोक्त, पुराणोक्त, शास्त्रोक्त, रामायणों में वर्णित समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों में जावन मात्र उपाय उपायांतर हैं सुख शांति आनंद प्राप्त करने के, उन सबों को आपके द्वारा संपादन होने के बावजूद भी कल्याण होना नितांत संभव है। यदि आपने कुछ नहीं किया, एकमात्र भगवान श्याम सुंदर के नाम की शरण ले ली, तो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष कड़ा मलकवत हो जाएंगे। कारण बाल भक्त ध्रुव जी को उनके गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने जब अपने गुरुदेव वीणा पानी देवर्षि नारद जी से श्रीमान ध्रुव जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरे मन में एक चाहना है, इच्छा है, अभिलाषा है, उत्कंठा है, क्या छोटी माँ तथा बड़ी माँ दोनों ने भगवान के नाम, भगवान की भक्ति के द्वारा राज वैभव प्राप्त करने की बात बताई, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो आप हैं, आपका क्या मतलब है सो बताइए। क्या भगवान के नाम का जाप कर, भगवान के चरणों की भक्ति कर हमको अर्थ धर्म काम में से मोक्ष इनमें से एक की प्राप्ति हो सकती है? देवर्षि नारद जी ने कहा, राधे श्याम, देवर्षि नारद जी ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षेषु यो इच्छेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणम पादसेवनम। यदि धर्म चाहिए तो भगवान के मंगलमय नाम की शरण लो, अर्थ चाहिए तो भगवान के आनंदमय नाम की शरण लो, काम चाहिए तो भगवान के रसप्रद नाम की शरण लो, यदि मोक्ष चाहिए तो भगवान के आनंद स्वरूप नाम की शरण लो। यदि इन चारों में से किसी एक की भी इच्छा न हो तो इन चारों से अत्यधिक पुरुषार्थातीत एक विषय है, उसको प्राप्त करने की भी यदि अभिलाषा किसी को है तो वह एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम की शरण ले ले। वह क्या चीज है? भक्ति। नाम के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं अनायास। यदि इन चारों को आप नहीं स्वीकार करते हो
तो भगवान को बाध्य होकर के ये 4 खिलौने हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये खिलौने हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे रूठ जाते हैं तो अपनी माँ उसकी नाना प्रकार के अच्छे अच्छे खिलौने देकर के उसको भुलाना चाहती है। ठीक इसी प्रकार से श्याम सुंदर के चरणों की भक्ति करोगे, उनके नाम का जाप करोगे। देखिए, जब दुर्वासा जी भगवान के सामने जाते हैं, कहते प्रभु आप अपने सुदर्शन चक्र की भयंकर ज्वाला समय बचाइए, भगवान का हमसे नहीं होगा। बोले आपका सुदर्शन जो कहोगे करेगा। नहीं नहीं, मैंने इसको आदेश दे रखा है, मेरे नाम का जो जाप करता है, मेरी भक्ति करता है, उसकी चतुर्दिक रक्षा तुम करो। सूर्य वंशावतंश भगवान राघवेंद्र सरकार से हजारों पीढ़ी पहले सूर्य वंश में एक परम यशस्वी तथा एक राजा हुए, उनका नाम था नभ। नाम भक्ति की बात चल रही है। राजा नभक बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनके 3 बेटे हुए। ठाकुर जी की कृपा से राजा आंखों से अंधे हो गए। अपने दोनों बड़े बेटे से कहा पढ़ने लिखने के जाओ, वो नहीं गए। छोटा बेटा जिसका नाम था नाभाग, नवघस्यापत्यम नाभाग, राजा नभग के आदेश प्राप्त कर, पिता के आदेश को प्राप्त कर श्रीमान नाभाग जी पढ़ने गए गुरुकुल में। पिता के आदेश का अनुपालन करने से क्या हुआ, बहुत ही जल्दी उन्होंने सारी विद्या कंठ कर ली। समय लगा। इधर क्या किया, राजा नभग के जो 2 बेटे, राजकुमार नाभाग के 2 बड़े भाई, उन दोनों ने क्या किया, तो अयोध्या के राज को 2 भागों में बांट दिया। आधी अयोध्या, आधा राज्य बड़ा भाई लिया, दूसरा जो था उसने आधा ले लिया। सारी विद्या हासिल करके जब अब आते हैं अपने पिताजी के चरणों में नतमस्तक नमस्कार प्रणाम किया। राजकुमार परम विद्वान नाभाग जी ने राधे श्याम श्री जी कृपा से अपने बड़े दोनों भाइयों को नमस्कार किया। जब पता पड़ा इन दोनों ने राज्य का बंटवारा कर लिया, आपने पूछा दोनों भाइयों से पिताजी के समक्ष। पिताजी ने मना किया था ऐसा मत करो, वो पढ़ लिख कर आवेगा, उसका भी इसमें उत्साह होना चाहिए। लेकिन उन दोनों नहीं माना। जो बेईमान होता है दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है, उसका अंत होता है। अब देखिए क्या लीला भाई, मैं नाम पर बात चला रहा हूँ, पूरा पर का ध्यान रखेंगे। जब श्रीमान परम विद्वान पितृभक्त सरस्वती के लाडले लाल राजकुमार नाभाग ने जो प्रश्न किया, इनके दोनों बड़े भाइयों ने पिताजी की समझ कहा, तुम्हारे हिस्सा में मैंने तुम अपने पिता को दे दिया है। राधे राधे, हम दोनों ने राज्य बांट लिया, तुमको कुछ चाहिए ना, तो पिताजी तुम्हारे हिस्सा में गए, तुम उनकी सेवा करो। आपने पिताजी जी के सामने भावना व्यक्त की, कहा देखो तुम चिंता मत करो, ये दोनों अकाल मृत्युग्रस्त हो जाएंगे,
बेईमान को जब प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती, अदर्श और प्रतिष्ठा ही प्राप्त होती जीवन पर्यंत। अब मरणोपरांत भी अदर्श ही अदर्श। अरे कंस ने भी कहा है, देहे मृतंतम मनुजा सपनति। जो बेईमान होता है, जीता जी तो उसको तिरस्कार, अपमान, निंदा होती ही है, भले उसके सामने नहीं करे, मरणोपरांत भी उसको निंदा ही निंदा उसकी होती है। इसीलिए हमको बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जब कंस माता देवकी के गर्भाकाश में नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का पदार्पण हो गया, तो वह जेल देदीप्यमान हो गया। दूतों के द्वारा जब मालूम पड़ा तो आता है भगा भगा, आंख बंद करके सो रही हैं देवकी जी। उनके सौंदर्य को देखकर नाना प्रकार की उत्प्रेक्षाएं करता है। उस समय की बात है। अच्छा, श्रीमान राजा नभग ने, जो अंधे हैं, अपने छोटे वाले जो आज्ञाकारी है, परम विद्वान, कहा देखो चिंता मत करो, ये दोनों बेईमान हैं, अल्पायु में ही इनकी मौत हो जाएगी, सारा राज तुमको संभालना पड़ेगा, चिंता मत करो, तुम भजन करो। वो नाम लेने लगे, राधे राधे श्रीमान नाभाग जी भगवान नाम लेने लगे। इतने में क्या हो सो देखिए, अयोध्या जी के किनारे सरजू नदी, दर्शन किए होंगे आप लोगों में बहुतों ने। श्रीमती सरजू जी के पल्ली पार ब्राह्मणों ने मोक्ष कामना से यज्ञ आरंभ किया। उन दिनों में जितने वैदिक मंत्र हैं वो सब के सब 1,00,000 मंत्र ब्राह्मण सब कंठ किया करते थे। जैसे हमारे पंडित जी कई एक मंत्रों के द्वारा क्या राधे राधे करते हैं, ठीक इसी प्रकार से उन दिनों में ब्राह्मण मंत्रविद हुआ करते थे, समस्त मंत्रों के ज्ञाता होते थे। मंत्र ज्ञाता ही नहीं, व्याख्याता भी होते थे। वो जितने जग करने वाले ब्राह्मण आए हैं जो सरजू जी के पल्ली पार, मंत्रों के द्वारा हवन कर रहे थे। आज अंतिम दिन है, देखिए ठाकुर जी के पास आज अंतिम दिन है, लेकिन अंतिम दिन के मंत्र भूल गए। भूल सबसे होती है, अब अष्टव्यस्त हो गए। इतने में देखे कितने धर्मात्मा अंध राजा अयोध्या नरेश श्रीमान नभग जी अपने छोटे बालक को, परम विद्वान को बुलाया, इधर आ गए। देखो हम देख रहे हैं यहाँ से शंकर जी के पास, शंकर जी के भक्त थे। सरजू जी के पल्ली पर जाओ, स्वर्ग की कामना से सबको सब ब्राह्मण देवता कंठ मंत्रों के द्वारा हवन कर रहे थे। आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन के मंत्र भूल गए। तुमको सब कंठ है, जगह स्मरण करा दो। ये गए और वो अस्तव्यस्त थे। रहस्य जग की चारों तरफ रूपरेखा उससे अलग ही। आपने कहा है प्रातः स्मरणीय, ब्राह्मण कुलभूषण, आज के मंत्र आप भूल गए हो। मुझको मेरे पिताजी ने आपको स्मरण दिलाने के लिए भेजा है। कृपया मंत्र की ये अक्षर है। सब कंठ हो गए, जग संपन्न हुआ। विमान आए ऊपर से। विमान पर बैठने से पहले इन ब्राह्मणों ने
राजकुमार नाभाग को बुलाया। नाभाग जी, हाँ, आपने हमको बड़ा सहयोग किया, यदि आप नहीं आते हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए अरबों की संपत्ति यहाँ है, हम तो जा रहे हैं स्वर्ग, ये सारी संपत्ति आप ले जाओ। बात समझ में आई? श्रीमान ब्राह्मण देव कहते हैं राजकुमार नाभाग जी को जब तक उनके विमान के दर्शन होते रहे तब तक आप खड़े खड़े दर्शन करते रहे। जो आंखों से ओझल हो गए विमान तो साष्टांग प्रणिपात करते हैं, दंडवत करते हैं। ये देखिए, विद्या ददाति विनियम, पढ़ करके यदि नम्रता नहीं आई, विनम्रता नहीं आई, सहनशीलता नहीं आई, सुशीलता नहीं आई, पढ़ना व्यर्थ। तो वह विद्या राक्षसनी के समान अहितकारीन होती है। जिस विद्या को पढ़कर सहनशीलता आवे, शनै शनै भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की भक्ति की ओर विद्या ले जाए, माते भी हितकारिणी हो जाती, माता के समान हो जाती। अब देखिए क्या लीला है। राधे राधे। जो ही आप नभग पुत्र राजकुमार नाभाग ब्राह्मणों के द्वारा प्रदत्त सारी संपत्ति को एकत्रित करना प्रारंभ किया, इतने में एक राजस्थान में काला कलोटा लंबी कद का एक अपरिचित पुरुष आ गया। सावधान राजकुमार, ये सारी संपत्ति हमारी है। राजा नाभाग, राजकुमार नाभाग ने कहा, हे अपरिचित महापुरुष, आप मैं बहुत देर से देख रहा हूं, ब्राह्मणों ने हमको सब कुछ दे दिया है, विमान आरूढ़ होकर चले गए, आपने भी देखा। उन्होंने कहा सारी संपत्ति को इकट्ठा करके ले जाओ, आपने भी देखा सुना भी। उनके द्वारा दी गई यह संपत्ति में एकत्रित करके ले जा रहा हूं। बोले नहीं, तुमको पता नहीं है, ये सारी संपत्ति मेरी है। देखो, उस अपरिचित पुरुष ने कहा, देखो नाभाग, राजकुमार नाभाग, तुम विद्वान हो, सत्यवादी हो, पंच को मानो, वो पंच ऐसा हो जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। राधे राधे। का ठीक है, आप ही बताइए। तो हम, अपरिचित पुरुष कहता है, हम तुम्हारे पिताजी अंधे राजर्षि नभग जी को पंच मानते हैं। अब मैं जाऊंगा ना, मैं यही रहूंगा, जब तक तुम आओगे नहीं तो मैं जा नहीं सकता। कहना, सारी बात उनसे कहना, वो जो निर्णय करेंगे हमें स्वीकार। यदि वो कहेंगे मेरी संपत्ति नहीं है, मैं मान लूंगा, और यदि कहेंगे मेरी है, वो भी मानूंगा। राजकुमार नाभाग आश्चर्य लगा, मेरे पिताजी को ही पंच मान लिया। देखिए, पंचायती में जो पंच सत सही मायने में निर्णय नहीं देता है, उसको रौरव नगर मिलता है, रौरव नरक मिलता है। आश्चर्य की बात है। पहुंचे, सारी बात बताई ठाकुर जी की कृपा से। उन्होंने कहा, नाभाग इधर आओ, इधर आओ। हृदय से लगा लिया, तुम धन्य हो, और तुमको प्राप्त कर मैं भी धन्य हो गया। वो अधेर पुरुष नहीं है, साक्षात भगवान शंकर है। वो जाकर तुम कहो सारी संपत्ति आपकी है, हमसे गलती हुई, हमारे पिताजी ने आपको चरणों में साष्टांग दंडवत किया है, कह दोगे
अवश्य होगा। उन्होंने पूछा पिताजी, वो शंकर जी हैं तो जग की सारी संपत्ति उनकी कैसे हो गई? सुनो, शंकर बाबा के ससुर साहब का नाम है दक्ष प्रजापति। दक्ष पुत्री सती के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन विवाह से पहले से ही दक्ष प्रजापति शंकर बाबा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना नहीं चाहते थे। उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा, तुम नहीं जानते हो, शंकर शम कल्याणम करोति सर्वेशम जह सह शंकर, जो आकीट ब्रह्म पर्यंत का कल्याण ही कल्याण करने वाला, उसका नाम शंकर होता है। देखिए, जब उस शंकर के ऊपर आपत्ति आवे तब वो शंकर बंकर हो जाता है। अर्थात भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम जाप करते हैं, नाम का जाप, भगवान ब्रह्मचारी बनकर आकर भस्मासुर से कल्याण करते हैं। आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा। सर्वश्रेष्ठ सुख देने वाले, शांति देने वाले, आनंद देने वाले, समस्त समृद्धि देने वाले, आप सबों की इच्छा की पूर्ति करने वाले कौन? एकमात्र भगवान श्याम सुंदर है। अच्छा, ये बड़ा लंबा चौड़ा सापा साफी ससुर दामाद में हुआ। अंत तो 6 वर्षों तक जग नहीं हुआ। बृहस्पति नाम का यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया, उसमें समूह को निमंत्रण दिया अपने दामाद को छोड़कर। सती जी को पता पड़ा, गई, आग में जलकर स्वाहा हो गई। बात सुनकर भगवान शंकर को बड़ी खुशी आई। उन्होंने अपने समान दिव्यमान वीरभद्र को भेजा, जग को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति के सर को त्रिशूल से काटना चाहा। आकाशवाणी होती है, हे वीरभद्र, यदि आप अपने मंगल में त्रिशूल को द्वारा इनकी हत्या करोगे तो इनको मोक्ष मिल जाएगा। ये वैष्णव अपराधी है। दूसरा दंड विधान करो। बस जैसे अपने लोग स्नान करके ऐसा नहीं निचोड़ते पानी को, उसी प्रकार से एक हाथ से धर पकड़ा, एक हाथ सर पकड़ा, चोर तोड़ करके सर को अग्नि में गोविंदायन कर दिया। समझ देखता ब्रह्मा जाते शंकर के पास व्यवस्था होती है, बकरे का सर दक्ष प्रजापति के धर्म भगवान शंकर ने जोड़ दिया। सारा विषय स्मरण था, अपने दामाद के चरणों नमस्कार किया, हमसे अपराध हो गया, क्षमा करो। अब ये हुआ, वैष्णव जग होना चाहिए। वैष्णव यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान विष्णु होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों है, समझ देवता आते हैं, यज्ञ संपन्न होता है। अब वहां निर्णय हुआ, क्या निर्णय हुआ? यज्ञावशेष सारी संपत्ति भगवान शंकर को मिले। ये सारी बात ये मैंने जो अभी आपको सुनाई है, श्रीमान राजर्षि नभग जी ने अपने पुत्र परम विद्वान आज्ञाकारी शंकर दर्शन प्राप्त अपने पुत्र नाभाग को बताया। नाभाग जी ने पिताजी को के चरणों का स्पर्श करके दंडवत प्रणाम कर वहां प्रस्थान करते हैं। सरयू जी को उस पर आकर के बड़े आनंद साथ बैठे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्रीमान अपरिचित काला कलोटो अपुरुष शंकर बाबा नाम जाप कर रहे हैं, पहुंचे, लंबी दंडवत की, चरणों के रस को मस्तक पर हृदय पर धारण किया। भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। मेरे पिताजी ने सर्वप्रथम आपके चरणों में अनेक साथ दंडवत प्रणाम मुझको कहने के लिए कहा। मेरे पिताजी के दंडवत प्रणाम स्वीकार करें।
और निर्णय दिया है ये सारी संपत्ति आपकी है। उनकी परिक्रमा करके चलने लगे। नाभाग सुनो सुनो, तुम सत्यवादी हो। पिताजी ने जैसा बताया अक्षर से तुमने हमको सुनाया, मैं तुम्हारी सत्यवादिता के ऊपर रीझ गया, वरदान मांगो। तो प्रभु को वरदान ने हमारे अपराध को क्षमा कर दो। हमको पता नहीं था कि आप साक्षात कैलाशाधिपति हैं। वरदान नहीं मांगा, आपने कहा सारी संपत्ति तुम ले जाओ, हम देते हैं तुमको। और देखो हमारा तुम्हारा जो संवाद है, इसका जो प्रातःकाल मध्याह्न सायंकाल रोज पाठ करेगा वो कभी होगा। ऐसा आशीर्वाद दे करके तत्रिवांतर दिए तो भगवान शंकर जी जय गोपाल हो गए। अब आइए, बात चली थी नाम के ऊपर। सारी संपत्ति लेकर के आते हैं नाना प्रकार वाहनों के द्वारा, पिताजी को सुपुर्द किया, ये लीजिए। इतने में दोनों बड़े भाई थे आदम के, देखो इसमें भी हम दोनों के का हिस्सा होना चाहिए। पिताजी का देखो अति मत करो, तुम लोगों ने पहले बहुत बड़ी बेईमानी कर डाली, इसने अपनी विद्या से हासिल की है, इसमें तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? तब वो क्या कहते, दोनों दुष्ट राधे श्याम जी क्या कहते, जब हम तीनों के दोनों संयुक्त थे, एक जगह थे, तभी गए पढ़ने के लिए। इनकी विद्या में भी मेरा हिस्सा है, अपनी विद्या से जो है उसमें हमारा 3 बट करो, 2 बट हम दोनों भाई के, 1 बट तेरा। श्रीमान राजा नभग जी ने कहा, नाभग तुम चिंता मत करो, सारी संपत्ति तुम्हारी है, तुम्हारे पास में रहेगी, ये दोनों बेमौत मारे जाएंगे। उनके सामने कह दिया। दोनों जाते हैं शिकार खेलने के लिए, आज तक लौटे नहीं, वरना मिल गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा नाभा के पुत्र हुए, जिनका क्या नाम, श्रीमान ये सतयुग की बात हो रही है। भगवान राघवेंद्र सरकार आते हैं त्रेता में, उनसे हजारों पीढ़ी पहले की बात है। अम्बरीश जी, नभग जी, राजा नभग जी के बालक राजा नाभाग, नाभाग के बालक अम्बरीश होते। अरे जिनको शंकर भगवान दर्शन दिए, सरस्वती के लाडले लाल हैं, सबसे बड़ी बात अंधे पिताजी के आदेश का पालन। कितना बड़ा त्याग। यहाँ राजन जी 2-4 रुपए के वास्ते, रात एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था, बहुत दिन के बाद मिथिलांचल में ही, मधुबनी के बगल में फतेहपुर नाम का ग्राम आदमी है। 7 दिनों के अंदर एक जगह बगल में 3-4-5 किलोमीटर पर घटना घट गई। 9 बजे रात को एक पुलिया पर 2 अधेड़ व्यक्ति बैठे हैं। मोटरसाइकिल से एक पंडोल की ओर से मधुबनी जा रहा था, राजमार्ग है। उन दोनों ने अंधेरा जानकर उनको पकड़ लिया, मोटरसाइकिल ऊपर, वो चालक को नीचे ले गया, उसको मार डाला। जेबी में जो ढूंढा 6 आने पैसे मिले। बहुत पुरानी बात है, लगभग 45
सूट बूट उसका था। सोचा इससे बात माल पानी होगा, गोविंदाय न बनो। राय श्याम जी यहाँ बूढ़ा अयोध्या का राज बट गया। पिताजी जो कहते ठीक है, बाहर से लाते हैं शंकर जी के द्वारा दिया हुआ वैभव, उसमें भी बांट लेते हैं। शांति है, संतोष है। संतोषात उत्तम सुलाभ। जिसके हृदय में संतोष है, उत्तम क्या चीज है? उत्तम नाम है भगवान का, उत्तम नाम है पंडितों का, उत्तम नाम है भगवतों का, भागवतों का, भक्तों का, उत्तम नाम है महापुरुषों का। उत्तम ही विद्यार्थी सदभी स्तूयते लोक्यते जह स उत्तम श्लोक सर्वेश्वर श्री कृष्ण। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े देवर से ब्रह्म राजर्षियों के द्वारा जिनकी अहर्निश स्तुति की जाती है, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान सर्वेश्वर श्री रामचंद्र। अमरीश जी, अच्छा बात चल रही थी, जब तक प्रारंभ में जब तक नाम की शरण नहीं लेंगे हमारा आप, तो काम नहीं चलने वाला। तो सप्ताह विपता का त्योहार कर लो, चाहे छठ चौड़चन कर लो, चाहे घड़ी पावन आदि कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ मत करो, केवल नाम की शरण ले लो, चकाचक हो जाओगे। जैसे हस्ती पदे सर्पदेने वगना, हाथी के पद चिन्ह में सारे जानवरों के पद चिन्ह समाविष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से एकमात्र नाम पकड़ लीजिए। इसमें अगर सब परंतु मगर की गुंजाइश ही नहीं है। खा करके लें, पी करके लें, सो करके लें, झूठे मुंह से लें। एक बात सुना देता हूँ। बिहार में बेगूसराय जिला गंगा के किनारे है, वहां सिमरिया घाट का मेला सैकड़ों वर्षों से गंगा किनारे कार्तिक में कल्पवास मेला लगता है। मैं भी 42-43 वर्षों तक रहा। एक महीना के लिए एक बार नाम की इसी प्रकार से व्याख्यान चल रहा था। एक पत्रकार किसी ने मेरे विषय में कह दिया, तो हमको पता नहीं, मध्य जिला के थे। कथा का समापन था, साप्ताहिक कथा का। मैंने कहा देखो, बिना चढ़ुआ चढ़ाए कथा का फल नहीं मिलेगा। कथा सुनते हो, चढ़ुआ नहीं चढ़ाओगे, दक्षिणा नहीं चढ़ाओगे, तो कथा सुनना नहीं सुनना व्यर्थ हुआ। इसको उन्होंने सुना, किन्होंने? पत्रकार महोदय। और उसके बाद मैंने कहा देखो, सोना चांदी हीरा जवाहरात धन दौलत चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। जो आपको सबसे प्यारी वस्तु से चढ़ा दो। सबसे प्यारी वस्तु क्या? पत्नी। वो प्यारी नहीं है, पति वह प्यारा नहीं है, धन दौलत प्यारा नहीं है। सबसे प्यारा क्या है? उसको चढ़ाओ। जो बार बार कहने पर भी तुम नहीं छोड़ पाते हो, जब तुम मरने लगोगे पत्नी साथ नहीं जाएगी, पति साथ नहीं जाएगा, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार साथ नहीं जाने वाले। जाते हैं कोई नहीं। लेकिन मादक पदार्थों का जो आपने आदत लगा रखी है, वह सबसे प्यारा है आपका। बार बार कहने पर नहीं छोड़ते हो, वह चढ़ा दो। हम आज से तंबाकू नहीं खाएंगे, ये हम चढ़ुआ चढ़ाते हैं। हल्ला करके नहीं, माइक पर प्रचार करके नहीं, मानसिक। हम झूठ नहीं बोलेंगे जीवन में, ये चढ़ुआ चढ़ाइए। हम दूसरे की माँ बहन को अपनी माता बहन के समान देखेंगे, ये चढ़ुआ चढ़ाइए।
जो निश्चित शास्त्रों के द्वारा जो है उनमें से छोड़ो, और इधर उधर चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह चढ़ुआ चढ़ा दो, क्या जिसके लिए तुमको मानव शरीर मिला है। 24 घंटों के अंदर 21,600 बार सांसें निकला करती हैं, 21,600 बार। प्रत्येक सांस पर भगवान नाम होना चाहिए। बड़े बड़े जोगी जतियों को हो सकता है, अपने लोगों से संभव नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की व्यवस्था दी। सूखी तुलसी की लकड़ी को टुकड़े बनाकर, छोटे छोटे दाने बनाकर, 108 दाने बनाकर माला बना लो, धागा में पिरो डालो तो माला हो गई। 108 दाने किया, नाम किया, आपके गुरुजी ने जो नाम दिया वो नाम। कौन सा नाम? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए ना। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 नाम हो गए। 108 दाने की माला है, 108 बार आप बोलेंगे, एक माला पूरी हो जाएगी तो 8 दाने कमोवेश में दक्षिणा में चले जाते हैं। 100 को 16 से गुणा कर दीजिए, कितने हो गए? 1600। एक ही माला में 1600 नाम हो गए। अब मात्र 24 घंटों के अंदर 16 माला कम से कम करनी है, कम से कम। कल बात आई थी, कल या परसों भगवान जाने, हमको ऐसे संतों के दर्शन हुए जो 8 लाख नाम जाप करते थे। 8 लाख 512 माला रोज। बताइए, यहाँ एक माला की बात है। चाहे कुछ भी खाते पीते हैं, जो भी काम करते, छोड़ना नहीं है। भगवान ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दे रखी है। क्या शक्ति? जोड़ने की शक्ति। तोड़ने की शक्ति नहीं, जोड़ने की शक्ति है। आपने अब तक अपनी माता पिता, सगे संबंधी, पति पत्नी, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, दोस्त आदि को से हजारों संबंध जोड़ा। जैसे हमने पिताजी संबंध जोड़ा, पिता मर गए, एक संबंध टूट गया ना। सारे जिन से आपने संबंध जोड़ा है, सारे संबंध टूट जाएंगे धीरे धीरे, क्रम से। कहीं आपका ही शरीर बदल गया, अर्थात आप मृत्यु के काल में समा गए, तो सारे जोड़े हुए पदार्थ समाप्त हो जाएंगे? नहीं, एक ही बार। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने तुमको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, जो पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, अन्य जीवों में प्राय नहीं है। हमारा में है जोड़ने की शक्ति। तुमने अब तक जितने संबंध जोड़े सब समाप्त होने वाले हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान से नहीं, भगवान संबंध नहीं जुड़ पाएगा, वो बड़े छलिया है। लेकिन जिस पदार्थ ने उस छलिया को अपने अधीन कर लिया है, उस पदार्थ संबंध जोड़ लो। कौन सा है? नाम। नाम के अधीन नाम ही होते हैं। निर्वाध बात सत्य है। नाम के नाम इसलिए आया है, नाम नामिनोर अभेदत्वात्। नाम नामी में भेद नहीं है, लेकिन पहले नामी कहा? पहले नाम है, पहले नाम, उस बार नामी। ठाकुर जी कृपा से नाम से संबंध जोड़ लीजिए। नाम से संबंध जोड़ेंगे तो नाम भगवान क्या करेंगे? नामी के चरणों के पास में आपको पहुंचा देंगे, जिसके लिए आपको मानव शरीर मिला है। आप सवेरे उठते हैं, बाहर भीतर जा करके बैठ जाए, थोड़ी देर माला ले लीजिए, स्नान किए चाहे नहीं, उसकी परवाह नहीं है। नाम जापिए, 1 माला कर ली, 2 माला कर लीजिए,
फिर सवेरा हुआ स्नान आदि करिए, घर के सारे काम करिए, नाम लेते हुए करिए। थोड़ी देर समय मिला फिर एक माला कर लीजिए। भोजन के बाद सोने जा रहे हैं, लेट गए, नाम जाप करते करते सो जाइए। 16 माला करनी है। खा कर लीजिए, पी कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, बिना स्नान कर लीजिए, कुछ भी खा कर लीजिए, चलते हुए लीजिए, बैठ कर लीजिए, सोते हुए लीजिए। इतनी बड़ी छूट किसी में नहीं है। कोई भी ऐसा विद्वान नहीं कर सकता नाम से ज्यादा और कोई सुखदायक सरल सुगम कोई उपाय है सुख शांति आनंद प्राप्त करने का। कोई विद्वान नहीं कर सकता। कहता है उसको विद्वान नहीं माना जाएगा। जैसे अहिंसा परमो धर्म इति वेदानुशासन। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मजहब में, किसी भी जाति में, किसी भी कौम में हिंसा की प्रधानता नहीं दी गई। अहिंसा, अहिंसा परम धर्म है। ठीक इसी प्रकार से नाम भगवान सर्व मंगलकारी हैं। इसमें समूह का एक मत है। चाहे नानक जी हो, चाहे कबीर जी हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो, आचार्य निम्बार्क हो, चाहे आचार्य शंकर हो, चाहे आचार्य रामानुज हो, आचार्य वल्लभ हो, सबों का एक मत है। बिना नाम से कल्याण होने वाला नहीं है। इसे नाम के शरण ले लो, तरन तारण हो जाएगा। ठाकुर जी कृपा से राजस्थान जी बिना नाम से काम होने वाला नहीं। हम एक वृंदावन की बात सुना देते। एक निम्बार संप्रदाय के संत, ये हमने हमारे गुरुजी के गुरुजी थे भक्तमाली जी महाराज, श्री श्री ब्रजरथ श्री राधा दर्शन किए, श्री राधा रानी के दर्शन किए थे 2 बार वन विहार, पुराना वन विहार। वो भक्तमाली थे, भक्तमाली कथा कहते थे। और क्या होता, उनके गुरु जी का एक बार झाड़ा भंडारा पूरे वृंदावन समस्त संतों का भंडारा करते थे। अब भगवान का पैसा आता था उन दिनों में, लेकिन बड़ी कीमत पैसा, रुपए की कीमत थी। 61 ईस्वी में मैंने मिथिला की जमीन खरीदी 600 में 85 डिसमिल। अब 6 करोड़ में नहीं मिल सकती वो चीज। राधे राधे मिथिला को की जमीन। उन दिनों में पैसा जो आता था कमंडल, काठ का कमंडल था। हमारे बाबा गुरु श्री श्री माधवदास जी महाराज उन कमंडल को भर लेते थे। जब भर गया कमंडल तो कोतवाल से कहते वृंदावन न्योता दे दो, वन विहार में पैसा मिलेगा। पैसे का नोता, पैसे का नोता दे दिया। कल शाम को परिक्रमा करते सब आते, महात्मा आए, उसमें से निकाल कर 1 रुपया आया, 1 रुपया दे दिया, 2 रुपया दे दिया। एक ने 2 टकिया 2 रुपये का 2 नोट पहुंच गया उनके पास। बाबा 2 हैं, क्या करते हो? ये रख लीजिए। नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे भाग में गया सो गया। 4-5 घंटों में जब तक महात्मा आए, जब तक पैसा था तब तो बांटा उसको, जागो पास चल दिए कमंडल लेकर। तो उनके चेलों ने कहा गुरुजी पैसे तो खूब आते हैं, अब पैसे बांटते साल में 4 बांटते तो झरा भंडारा क्यों नहीं करते? रोज संत सेवा खोल दीजिए। उन्होंने कहा नहीं हो, आप लोगों से संत सेवा नहीं होगी। मैं भक्तमाली में जानता हूं, आप लोगों से संत सेवा नहीं, अपराध हो जाएगा, पाप लगेगा। वो झरा भंडारा करते थे। एक दिन क्या करते थे, सभी महात्माओं के चरण धोते थे, चंदन लगाते थे, धूप देते थे, भोजन कर रुपया दक्षिणा देते थे। उन्हीं की चलाई दीक्षा चल रही आज तक। मैं बता रहा था उनसे बहुतों ने भक्तमाल पढ़ी,
लेकिन दो विशिष्ट महापुरुष हुए वृंदावन में, पंडित प्रवर स्वनाम धन श्री श्री पंडित जगन्नाथ जी भक्तमाली, ये श्रीधाम वृंदावन। मैंने महीनों कथा सुनी उनकी। एक बार कामवन में विमल कुंड के पास एक गोपाल जी का मंदिर निम्बाड़ संप्रदाय का है। सर्वप्रथम मैं उन्हीं के साथ वहां गया। कहा राधे श्याम कोई नहीं मिल रहा है, भागवत जी का पाठ कर दोगे? मैं करता तो हूँ, मैं कथा भी करता था। अब तुम तो कथा बात हो, पाठ नहीं कर दोगे? उनका पंडित जी आपका जो आदेश होगा करने के लिए तैयार है। तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। जब मिलते थे यूं हमारे हृदय से लगा लेते, शांत थे, हरदम हमेशा हंसते रहे, हमेशा हंसते थे। ऐसे दो संतों को मैंने देखा हंसते हुए, एक उनको और जिनसे मैंने 28 दिनों तक श्रीमद् भागवत पढ़ी, श्री श्री शुकाचार्य जी महाराज, साक्षात सुखदेव के अवतार, रामानुज सांप्रदायिक थे। स्मरणीय दर्शनीय बोलो, ठीक है। और दूसरे भक्तमाली श्री अयोध्या जी, श्री श्री राम सुंदर दास जी महाराज, उनके भी दर्शन हुए। रामायणी थे, भक्तमाली में थे, परम संत रहे। इसलिए बताते हैं बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जब तक भक्तमाल अर्थात भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति से कोसों दूर रहना पड़ेगा मानव। ठाकुर जी कृपा से श्री श्री भक्तमाली जी महाराज ने कहा था राधे श्याम, पीछे पढ़ने को हमने कहा नहीं, आपका पुराना नाम वही ठीक है, राधे श्याम। राधे श्याम तुमको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, उनका आपके चरणों का आशीर्वाद है। देखो कुछ कर लो, नाम को मत छोड़ना, नाम सब कुछ है। वेदों में पुराणों में हंसते हैं, बोलते बोलते लाट टपक जाती थी। परम संत थे अपने आप में, उन्होंने कथा सुनाई, सुना देता। एक निम्बाड़ संप्रदाय के संत थे, बरसाने में नाम जाप करते थे। नाम जाप करने में परम प्रवीण थे वो। रात्रि दिन नाम जाप, जुगल नाम बना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखिए नाम जापक नामी को भी दरकिनार कर देते हैं, हमको नाम चाहिए, तुम नहीं चाहिए। नाम जब जब किसी ने ब्रजवासी को दया आई तो रोटी साग भाजी दे दी, खा ली, पानी पिला दे, नहीं तो कुछ नहीं। खूब नाम जपते, रात्रि दीवार नाम जपते थे। नाम जपते नींद आ गई, नींद टूटी, राधे राधे, फिर नाम जपने लगे। ऐसा कुछ करने के लिए, पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। सर्व तो देख, सर्वश्रेष्ठ पदार्थ को प्राप्त करने के लिए आप लड़के बच्चे से मोह ममता रखोगे, धन दौलत से मोह ममता रखोगे, मान प्रतिष्ठा से भी मोह ममता रखोगे, अब भगवान भी चाहिए तो अपने आप को ठगना हुआ, जैसे हम लोग ठग रहे अपने आप को। सुस्पष्ट बात है। ठाकुर जी की बात उन्होंने कहा, श्री श्री भक्तमाली जी महाराज, पंडित जगन्नाथ जी भक्तमाली जी महाराज, तो जो संत थे राधे श्याम, भजन करते करते बरसों बीत गए, उस जगह से कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। एक दिन राक्षसी रानी उसके नाम जाप पर रिझ गई
अपने प्राण वल्लभ से कहती हैं, श्री श्याम सुंदर से आपने कहा श्री जी ने, ये प्यारे देखो क्या बने जुगल नाम महामंत्र का रसास्वादन कर रहे महात्मा जी, लेकिन खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा करो, उनको वरदान सब दे दो, वरदान। राधेश्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राजश्याम श्री श्यामा जी ने कहा, सर्वेश्वर श्याम सुंदर से ब्रजराज कुमार से प्यारे महात्मा जी बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं, चलो उनको वरदान दे दो। आपने कहा प्यारी जी उनको वरदान से मतलब नहीं है, न हमारा आपसे मतलब है। मैं जानता हूं उसे केवल हमारे आपके नाम से प्यार प्रेम है, हमसे आपसे नहीं है। आपने कहा श्री जी तो श्री जी हैं, परम भोली वाली। आपने कहा आप कंजूस हो, आप कृपण हो, इसे कुछ देने में आनाकानी करते हो, पर चल कर देख लो। अब दोनों के दोनों रात की बेला है, ये आंख बंद करके राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे नाम ले रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे श्रीमान किशोरी शरण जी मंगलाचरण बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं आपके साथ, बहुत सुंदर जुगल नाम अवसान में भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है नाम रस के द्वारा, नवामृत के द्वारा 170 देशों को आप आनंद भोर कर देते हो। धन्यवाद। जय श्री राधे। राधेश्याम जी अब जुगल सरकार आए, इनको देख रहे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधे। श्री श्री भक्तमाली जी ने कहा था श्री श्याम सुंदर पहुंचे, बाबा बाबा क्यों सुनेंगे बाबा, बाबा तो नवामृत महाभारत नदी में अवगाहन पढ़ाए ने, आपने स्पर्श किया बाबा कुछ नहीं। श्याम सुंदर के श्री जी के पास प्यारी जो देखा, आपने अपनी आंखों से देखा, इनको इन सब किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है हमारे आपसे, हमारे आपके नाम से इनको बड़ा प्यार है, प्रेम है। तो आपने अच्छा मैं भी देखती हूँ श्यामा जो आए, आपने बाबा बाबा श्यामा जी के परम सुकोमल हस्त कमलों का स्पर्श प्राप्त करके नेत्र खोल गए। जुगल सरकार साक्षात सामने, आप कौन हो? जिनके आप नाम जाप करते हो ना, जुगल नाम आप वही जुगल मैं हूं। मेरी तो नाम आप जाप करते हो तो क्यों आए? तो आपकी नाम ध्वनि सुन करके इतनी प्रसन्नता हम दोनों को ही
ये कुछ आपको देने के लिए आए हैं, क्या चाहिए मांग लो। तो आपने सोचा क्या मांगो, नाम तो सभी रहे थे। आपने देखो, हे जुगल किशोर, हे जुगल सरकार, हे अनंत ब्रह्मांड के प्राणाधार, हे श्यामा श्याम, हम जो मांगेंगे दे दोगे, देने के लिए आए। कभी जीवन में मेरे पास नहीं आना, और हम जो नाम का जाप करते हैं, दिनानुदिन मेरा अनुराग उसके प्रति बढ़ता रहे। हमको तुम नहीं चाहिए, तुम्हारे नाम चाहिए। श्रीमान भक्त बाबा जी ने कहा, श्याम जी आप नाम का जाप करिए, नाम भगवान आपका सारा उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में ले लेंगे। किस प्रकार से आपका जो क्षेम होगा, सारा उत्तरदायित्व ले लेंगे, आपको पूर्णतः निश्चिंत कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम नामाश्रय नहीं लेते हैं, उसमें कपट पूर्ण लेते हैं। कपट पूर्ण से, अरे हम आपसे कपट करते हैं, आप समझ जाते हो, आप हमसे कपट करते, हम समझ जाते हैं। जो आपके हृदय रूपी कमल की कर्णिका केसर के पराग पर विराजमान है, जहां से आपकी इच्छा जन्म लेती है, वहां विराजमान है। आप उनसे कपट करोगे, छल करोगे, दुराव करोगे, असंभव है। इसीलिए श्रोताओं, केवल नाम का जाप करिए, नाम का पाठ करिए, नाम का स्मरण करिए, नाम का चिंतन करिए। कब? जबकि अभी से शुरू कर दो। खाते पीते सोते बैठते स्नान करते, कपड़ा बदलते, रसोई बनाते, भोजन करते, ठाकुर सेवा करते, एक भी समय, एक भी क्षण बिना नाम से मत जाने दो। देख लो क्या आनंद आता है ठाकुर जी कृपा से। अब 2 बार नाम लीजिए, कल नाम भगवान कृपा होगी, फिर नाम और भक्ति के ऊपर 5 दिनों तक राधे राधे करना है। 6वें दिन से तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन आप सबों को मंत्र के द्वारा करना ही है। 2 बार नाम लेने का कष्ट कर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिव्य भक्तों के चरित्र को हम लोगों ने श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर के प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आइए आगे के चरित्रों में हम सभी भक्त अवगाहन करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र शिष्य विप्र कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारबिंद से कथा को श्रवण करें। सर्वप्रथम जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों का आह्वान करूंगा। आप सभी को हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों के बारे में विदित है। मैं एक बार पुनः निवेदन करता हुआ कथा की रस की धारा के साथ में आप लोगों को जोड़ूंगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप
जो मिथिला कुंज वृंदावन में श्री भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहयोगार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे द्वारा कमाया गया धन उस मंदिर में लगे, हमारी नेक कमाई उस मंदिर में लगे, तो आप लोग जरूर अपनी सेवा का हाथ आगे लेकर के आएं और मंदिर की पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। एक ईंट की सेवा यदि आप लोग चाहते हैं कि उस मंदिर में एक ईंट हमारे द्वारा भी लगे, तो एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपए है और एक श्लोक की सेवा मात्र 5100 रुपए है और 5 श्लोक की सेवा मात्र 25,000 रुपए है। तो मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, आप लोग हमारे इस परम पावन पुनीत मंदिर से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और मिथिला कुंज वृंदावन में जो अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है, यदि आप लोग भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो एक दिन के संकीर्तन की राशि मात्र 1500 रुपए है, एक महीने संकीर्तन की राशि मात्र 15,000 रुपए है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि अखंड युगल नाम मंत्र संकीर्तन हमारे परिवार के नाम से सतत निरंतर चलता ही रहे, तो उसके लिए आपको एक ही बार में मात्र 21,000 रुपए प्रदान करना पड़ेगा। उसी पैसे के ब्याज से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन मिथिला कुंज वृंदावन में चलता ही रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस पुनीत सेवा से भी जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त करें। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में एक बहुत सुंदर सेवा प्रवाहित हो रही है, माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र, जिसके द्वारा आप लोग देखते होंगे मिथिला कुंज वृंदावन में साधुओं का नित्य प्रसिद्ध प्रसाद उनको वितरण किया जाता है। ब्राह्मणों को साधु संतों की सेवा शुश्रूषा किस प्रकार से माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा भोजन प्रसादी के रूप में कराया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र से जुड़ने के लिए, तो आप लोगों को एक दिन की सेवा के लिए मात्र 3100 रुपए, मात्र 3,100 रुपए हमारे संस्थान को प्रदान करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आप हमारे सेवा संस्थान के इन प्रमुख प्रकल्पों से जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और एक छोटा सा निवेदन करके पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रवेश करेंगे हम लोग। जो भी भक्त हमारे संस्थान को दान देना चाहते हैं, आपके दान की राशि संपूर्ण राशि 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगी, उसका किसी भी प्रकार को भारत सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग अपने सेवा भाव के हाथ को आगे लेकर के आएं और हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करें, ताकि हमारा सेवा संस्थान ऐसे ही नित्य निरंतर दिव्याति दिव्य सेवा प्रकल्पों के द्वारा जनमानस की सेवा को करता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, वृक्षों की सेवा के लिए कंचन पुष्प वाटिका में वृक्षों का आरोपण हो रहा है। एक वृक्ष की सेवा मात्र 500 रुपए, 2 वृक्ष की सेवा 1100 रुपए। ठाकुर जी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप जरूर इस कंचन पुष्प वाटिका में वृक्षों की सेवा करके अपने परिवार के लिए पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे पूज्य व्यास जी महाराज, भक्तों के दिव्या दिव्य परम पावन चरित्रों को श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य बनाएं। परम पूज्य व्यास जी महाराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधां कृष्ण स्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट भगवान के मधुरमय मंगलमय नाम संकीर्तन के आनंद ले, फिर भगवान नाम में प्रवेश के लिए दिव्याति दिव्य राश की कथा के आनंद लेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे
सभी भगवान नाम के रस रसिक, जिनका जीवन ही भगवान नाम की ओर है, जिसने अपने जीवन को सर्वोपरि जो साधन है, सर्वोपरि जो फल है, वो सब एकमात्र भगवान के नाम में प्राणी मात्र को किस प्रकार प्रवेश मिले। हम सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य सत्संग में, पंचदिवसीय सत्संग में भगवान नाम की महिमा, किन भक्तों का संबंध भगवान की प्रति है, चाहे वो यज्ञ पत्नी हो, और भगवान नाम के उस स्तर तक पहुंचने के बाद प्राणी मात्र को जो भगवान की दिव्याति दिव्य रास लीला है, जिन रास लीला में प्रवेश के लिए कल आपने सुना होगा कि अनेक प्रकार की साधना, उपासना, तीर्थ, व्रत, दान, सबका फल जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, तब ही प्राणी को भगवान नाम की ओर साधन करने का मन करता है। कल की कथा के प्रसंग में आप सब जो साक्षात भगवान स्वयं को अपना मन बनाकर समस्त ब्रजांगनाएं, चाहे वो ऋषि स्वरूपा है, चाहे साधन सिद्धा है, चाहे राधा रानी के रोमगढ़ से प्रकट है, अनेक का एक ब्रजांगनाएं। कल आप सुना होगा कितने प्रकार के गोपिकाएं जो ब्रज में गोपी बनकर केवल जिनका लक्ष्य एकमात्र है, मैंने एक जन्म कौन कहे अनेक जन्मों तक भगवान के नाम की जो आराधना की है, आज स्वयं नामी ने मेरे ऊपर कृपा की और आज बंसी बजाकर, जिस बंसी की धुन को सुनकर उन ब्रजांगनाएं ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रसाद को त्याग कर एकमात्र यमुना किनारे गई थी। जीवन में प्राणी मात्र को अपना कल्याण स्वयं करना पड़ता है, और हमें प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ कोई और चलेगा। उन गोपियों ने जब बंसी की धुन को श्रवण की, बाबरी की तरह कुछ ब्रजांगनाएं तो अपने शरीर को वहीं छोड़कर चली, और उससे दिव्य तेज जो साधन स्वरूपा गोपी शब्द थे, उनसे दिव्य तेज उन गोपियों से पूर्व ही श्री कृष्ण के निकट पहुंच जाते। महाराज परीक्षित को भी शंका हो कि इन गोपियों ने क्यों घर परिवार रात्रि के समय अकेली घर से क्यों निकलती, ये क्या सभ्यता के लक्षण है। भगवान सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित, आपने पूर्व में ही श्रवण कर लिया, ये सब कोई साधन का फल नहीं, ये साध्य का फल है। जब परमात्मा ने कृपा की है, स्वयं को आमंत्रण किया है, ये रासलीला 1, 2 दिन 4 दिन नहीं चला है, 6 महीने
ब्रह्मरात्रो, ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है। तो क्या उन ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी अपने पति, अपने पुत्र, अपने सगे संबंधी को छोड़कर गई? नहीं, शरीर यथावत रहा, लेकिन जिस मन को हम सदा मनमोहन के चरणार बिंद में समर्पित कर देते हैं, वही मन प्रभु अपने चरणार बिंद में बुलाते हैं। और ये मन तब ही भगवान स्वीकार करेंगे जब सुमन हो जाए, उन गोपियों के तरह मन हो जाएंगे। आज उन गोपी ने जब यमुना किनारे पर पहुंचती है तो महाराज परीक्षित के भी शंका उत्पन्न होगी। कहा, कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुनि गुण प्रवाहो परम ताशाम गुण ध्यान कथम। इसका भाव ब्रज के भाव में कहा कि जब उन गोपियों ने वहां पर पहुंचा, शंख पंख पड़ी भूपति दीना शोक सहाय रस ज्ञान प्रवीणा। ज्ञानी जो ज्ञान स्तर से अगर समझ जाएगा कि हमें श्री कृष्ण लीला में प्रवेश हो जाए, तो वो तो नितांत असंभव है। वो तो वही शंका रूपी कीचड़ में पड़कर महाराज परीक्षित जैसे दीन हो गए थे, किंतु परम ज्ञानी भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित के अंतःकरण की बात जानकर महाराज सहायता से सुखदेव जी ने सोचा, यदि मैंने राशि की प्रारंभ की और परीक्षित के हृदय में कहीं भी किसी भी स्तर पर शंका रूपी कीचड़ आ गई तो सब गड़बड़। और मुझे परीक्षित को आज प्रेम रस प्रदान करना है। जब तक उन प्रेम रस में हम सारोवर नहीं हो जाएंगे, जब तक हम उन प्रेम रस में पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक रास राजेश्वरी की कृपा नहीं हो। कहा गया है, जग असंग मग श्याम ही ध्याना पहुंची तुरत जहां श्याम सुजाना। बने बिलो की शारद छवि नारी जीवन आस पूरी आजो सारी। जीवन में शंका में वही डूब सकता है जिनके स्तर अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा, कृष्ण लीला तक। और इन स्तर को पहुंचाने के लिए हमें एक बार सोच लेंगे कि हमने कथा सुन ली टीवी चैनल के माध्यम से तो हो गया, ये नहीं। हमें बार बार सत्संग करना पड़ेगा। हो सकता है अगर सत्संग से भी जीवन ना बदले तो किसी महापुरुष जो हमें कृष्ण प्रेम के रसिक बना, कृष्ण रस में डुबो दे। इसके लिए उन गोपियों ने जब घर से निकला था तो किसी साथी को नहीं ढूंढे। भगवान ने बंसी बजाया
और महाराज जो जिस प्रकार काम कर रही थी, अपने समस्त पुरुषार्थ को भी श्री कृष्ण प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए उन पुरुषार्थ को भी नहीं देखा। चाहे उनके जीवन में धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, उन पुरुषार्थ को भी नहीं देखा। गोपियां के हृदय में संसार के असंग होकर मार्ग में केवल श्यामा श्याम के ध्यान करते हुए तत्काल वहां पहुंच गई जहां यमुना किनारे श्री कृष्ण श्री श्याम सुंदर रास का आयोजन किया और स्वयं श्री कृष्ण आज बंसी बजाकर बार बार उन भक्तों को, उन गोपियों को पुकार रहे हैं कि शीघ्राति शीघ्र पहुंचो। आज महाराज श्री धाम वृंदावन में शरद ऋतु की संबंधी छवि को निहारना भी जीवन के लिए एक मुदित हुई थी। आज जब उन गोपियों ने घर से चला तो अपनी समस्त आश, एक जन की आस नहीं था, करोड़ों जन के आस था, करोड़ों जन के विश्वास था, करोड़ों जन के संबंध था। आज महाराज समर्पित होने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ना जाने विश्वास भी था, संबंध था, लेकिन मुझे नहीं, स्वयं मेरा स्तर वहां तक आज तक नहीं पहुंचा था जो श्री कृष्ण हमें बुलाएंगे। आज आपने हमें बुला लिया। भगवान ने देखा झुंड के झुंड उन गोपियों को देखकर भगवान ने, जीवन में कोई आपको कुछ कह सकते हैं, लेकिन भगवान आप चाहे हम हजारों गलती करते हैं तो भगवान उन गलती को नहीं देखते। और भला जो भगवान के निकट पहुंचे उनको क्या भगवान तिरस्कार करेंगे? नहीं। आज भगवान को लगा कि महाराज जो रस है भक्त और भगवान, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन, गोपी और श्री कृष्ण के मिलन, जिसने अपने समस्त इंद्रियों से ही मनसा वाचा कर्मणा घर परिवार सगे संबंधी व्यवहारिक समस्त कार्य करते हुए भी और केवल श्री कृष्ण के लिए ही जिया, श्री कृष्ण के लिए ही मुस्कुराई और केवल श्री कृष्ण के लिए ही सब कुछ समर्पित कर दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बचा है तो केवल हे श्याम सुंदर एक मात्र आपके चरणार बिंद। आज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपके चरणार बिंद। भगवान ने उन गोपियों को देखकर सर्वप्रथम स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कड़िबानि ब्रजस्या नामयं क्वचि वृतागमन कार्यकम। भगवान ने उन गोपियों को स्वागत किया। देखो भगवान ने भक्त को निकट बुलाने के बाद भी अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार के खोट, किसी भी प्रकार की शंका ही खोट है, भगवान जब स्वीकार कर लेते हैं, जीवन में हम भी अपने घर में किसी भी प्रकार के कार्य करते हैं, मिट्टी के बर्तन को भी जब हम उसमें पानी डालते हैं और जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उस बर्तन को बार बार हम ठोकते रहते हैं, बजाते रहते हैं, कहीं से तो इनके अंदर कच्चा भाव तो नहीं है, पूर्ण रूप से पका हुआ कि नहीं। अगर पूर्ण रूप से वो मिट्टी के बर्तन पका रहता है तब हम स्वीकार करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। उसी प्रकार भगवान भी
उन गोपियों को यहां तक तो कह दिया, हे परम महाभाग्यशाली भुजांगनाएं, आओ स्वागत है। भागवत में आप जब भागवत कथा श्रवण करते हैं तो महाभाग्यशाली भगवान शिवदेव जी ने उन गोपियों को कहा जिसने श्री कृष्ण के लिए अब जिया, जिसने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, स्वयं को अपना मन दे दिया। कोई व्यक्ति स्वयं को दे सकता है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। आपसे बहुत प्रेम है तो आपने किसी भी प्रकार की कुछ कार्य कह दिया तो कर देगा, लेकिन मन में इच्छा नहीं है, अब आपको कुछ देर के लिए सम्मान के लिए वो कार्य कर देगा। चलो, यहाँ बहुत लोगों की भीड़ होती है, भोजन में छोटे छोटे गरीब बालकों के बच्चे आकर सब भोजन करते हैं, हमें भी किसी प्रकार की सहायता करना चाहिए। अब प्रत्येक वृंदावन में हम रोज मंदिर पर पूजन करने के लिए चले आते हैं। इन सब प्रकार के लोगों की झुंड, महाराज उनके लिए हम जो समर्पित करते हैं और खिलाते हैं वो बड़ी प्रसन्नता में खाते हैं। फिर भी हमें व्यवस्था में देखना पड़ता है। कोई महाराज अन्न खिला दिया तो वहां मन नहीं है तो खिलाने से कोई मतलब नहीं। इनको हमें खिलाना होगा, इनकी सहायता करनी होगी। चलो, गुरुदेव ने कहा तो एक दिन का हम इनको खिला देते हैं, मन नहीं है। भाई अब क्या करें, थोड़ी सहायता करना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है, उधम न मचावे वो भी डांटना पड़ता है, मन नहीं है। सत्संग चल रहा है प्रत्येक वृंदावन सत्संग भवन में, अब गुरुदेव विराजमान है। अब आप ही देख लो क्या प्रेम है लोगों के अंदर, क्या निष्ठा है लोगों के अंदर। स्वयं ऐसे महापुरुष हैं जिनके दर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा में मैंने देखा, जिधर पैर रखो महाराज हजारों दसों हजार की भीड़ थी, लेकिन वो व्यक्ति महाराज उनको भोजन मिले और वो कहता मुझे समय नहीं है। किसी ने श्रीधाम वृंदावन में जैसे नियम है, जिसने 21,000 रुपया दे दिया है आश्रम के सदस्य बनने के लिए, वो कभी जाए तो उन्हें 3 दिन आश्रम पे रहने की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था और अखंड संकीर्तन जो लगातार 30 साल से चल रहे हैं। देखिए हम कितने बड़े भाग्यशाली, मात्र 21,000 में जो काम हम एक दिन में अपने घर पर कर सकते हैं, वो हमारे लिए सदा अखंड नित्य एक संत का भोजन आपका वो मात्र 21,000 में, और एक दिन का संकीर्तन होगा साल में एक बार। और आप जब भी कभी वृंदावन जाओ, पहले आप सूचना दोगे तो आपकी व्यवस्था होगी रहने की। तो बहुत लोग गुरु पूजा में आए, मैंने कहा कि आप प्रमाण पत्र ले लेना, हम लोग अगर कहीं नहीं रहेंगे तो आश्रम पर आप जाओगे तो व्यवस्थापक जो है उसे आप बता देना। कहा देना है तो अभी दो। मैं कहा भाई अभी दीक्षा का काम कर रहा है, बहुत लोग हैं, परंतु लोगों की समय नहीं है। और फिर भी कहेंगे कि गुरुदेव वृंदावन से क्यों नहीं आते हैं दर्शन देने के लिए। अभी सुंदर समय, एक दिन तो हम लाखों की भीड़ कर लेते हैं और एक दिन कोई जरूरत थी। आपके अंदर वो शरणागति भाव ही नहीं है, आपका मन अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है, आपका जुड़ा हुआ शरीर है। जब तक सामने है तब तक हाँ आप बहुत बढ़िया, पीछे ठीक है महाराज हमें और भी काम। जब आप एक दिन संपूर्ण दिन समय नहीं दे सकते हो तो भला आप भगवान के लिए क्या अपने आप को समर्पित हो सकते हो। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, भगवान ने उन परम महाभाग्यशाली गोपियों से कहा, हे भुजांगनाएं,
हे ब्रज की गोपी आओ, स्वागत है। जिसने अपना मन दे दिया था, मैंने बार बार कहा मन नहीं देता है, मन को तो लोग बहुत छुपा कर रखते हैं, मन में कुछ और चलता रहता है, सामने कुछ और देखते हैं। चलो महाराज, वृंदावन से गुरुदेव आए हैं, महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी आए हैं, अब क्या करेंगे, सामने तो दिखाना पड़ेगा, हमें भी कभी इनका जरूरत पड़ेगा। लेकिन जीवन में मन देना पड़ेगा, मन से बेमन से कोई भी कार्य नहीं होता है। उन गोपियों ने भगवान को सर्वस्व दे दिया था, उन गोपियों ने भगवान को सर्वस्व प्रदान कर दिया था, फिर भी भगवान ने कहा ठीक है, तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तो दिया, फिर भी तेरे अंदर और भी कुछ छुपा है कि नहीं? अगर इन पुरुषार्थ को भी त्याग कर तुम मेरे शरण में आए हो तो तुम जैसे परम महाभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं होगा। परंतु सब कुछ समस्त प्राणी के अंतरात्मा में निवास करने वाले क्या कभी ये प्रश्न कर सकते हैं? उन गोपियों से क्या, जिसने सारे पुरुषार्थ को तिलांजलि देकर केवल उनकी नजर श्री कृष्ण के प्रति था। महाराज, उनकी कामना श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे देवांगनाएं, आप सब घर द्वार छोड़कर आई हो, स्वागत है, आओ। अब सबके हृदय में प्रसन्नता हुई थी, वहां एक दो नहीं करोड़ों और वो असंख्य ब्रजांगनाएं थी, तो एक ही जगह उतने लोग कहां से समा गए? अरे भगवान के दिव्याति दिव्य धाम में अनंत ब्रह्मांड भी कुछ नहीं है। उन गोपियों से भगवान ने कहा, हे देवांगनाएं, आप सबके सब रात्रि में आई हो और इन रात्रि में आई हो तो ठीक है, रात्रि के दर्शन करने के लिए आई हो या मेरे दर्शन? अब यहाँ फिर शंका, दो प्रकार के प्रश्न, रात्रि दर्शन करने के लिए कि मेरे को दर्शन? अरे प्रभु, जब मैंने सब कुछ छोड़कर आपके ही शरणागति को स्वीकार की है तो मैं रात्रि क्या करूं? तो भगवान ने कहा, मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं? अब बताओ, केवल भगवान के ये वचन सुनकर उन गोपियों को क्या दशा हुई हो? लेकिन भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, फिर तो कोई असुर तो नहीं आ गए हैं? मैंने तो पुतना को भी उद्धार कर दिया, मैंने सक्टासुर तिनावर्त कंस जैसे दुर्दांत जो उन राक्षसों के राजा थे सबके उद्धार कर दिया। क्या क्योंकि कंस की शक्ति को समाप्त कर दी तो उद्धार हुआ? जब कंस के जितने भी असुर थे सबको समाप्त कर दिया, कंस अकेला क्या करता? तो भगवान ने कहा, मैंने सबको उद्धार कर दिया, परंतु तुम यहां आई हो तो ब्रजस्यानामयम क्वचित, क्या ब्रज में फिर कोई उत्पात हो गया? अभी अभी गिरिराज प्रवृत्त को प्रभु ने गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन तक रखा था। कहा फिर किसी प्रकार के उत्पात, फिर बारिश उत्पात चालू हुई, या फिर अग्नि, जैसे भगवान ने दवाग्नि पान किया था, या अग्नि फिर प्रज्वलित हो गया? हे ब्रजांगनाएं, ब्रजस्यामयम क्वचित, ब्रज में किसी प्रकार का उत्पात हुआ है या आपको कुछ चाहिए तो व्रतागमन कार्य करो। भाई आपके अंदर क्या भाव है, क्या आकांक्षा है, क्या चाहिए? सामने वाले के साथ आप बरसों रह रहे हैं, लेकिन वो आपके भाव को कैसे
परख पाएंगे। लेकिन यहाँ ब्रजांगनाएं ने कही, जो सबके अंतरात्मा में निवास करने वाले, जिसने मेरे भाव को भी देख लिया, जो श्री कृष्ण के चरणार बिंद के आगे मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, फिर भी भगवान कह रहे हैं वृतागमन कार्यक्रम। पूछना तो उससे चाहिए वृतागमन कार्यक्रम जिसके अंदर किसी प्रकार के भाव हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की आकांक्षा हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की याचना करने की मन हो। मेरे अंदर तो एक ही मात्र श्री कृष्ण है, फिर हमें क्यों पूछ रहे हैं? भगवान ने फिर परीक्षा ली। ऐसा नहीं है भगवान तुरंत स्वीकार कर लिया कि उन्हें परम महाभाग्यशाली बोलकर भगवान ने कहा ठीक है अब हम रासलीला। भगवान ने कहा रजनी घोर बने जीवन घोरे बनहि बसव डिंग उचित न मोरे। पिता मातु पति बंधु तिहारे तुम्हारी बाट लगी नयन पसारे। भगवान ने उन गोपियों से कहा कि देखो रजन जैसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, ये रात्रि बहुत प्रबल है और ये रात्रि बहुत सुंदर ही है। ये रात्रि प्रिय है कामी के लिए, ये रात्रि अधर्मी के लिए, ये रात्रि विषय के लिए, ये रात्रि घोर रूपा है, अंधकार ही अंधकार है। भक्तों के लिए ये रात्रि प्रेम की छटा चंद्रमा प्रकट करवा रहे हैं। हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपी, हे परम महाभागशाली, आप सब के सब आई हो तो इस सुंदर रात्रि को दर्शन कर लो। श्याम सुंदर के कहने लगे कि हे ब्रजांगनाएं, ये रात्रि आपके लिए भयानक रात्रि नहीं है। ये वन मानो समझा भी रहे, ये वन में जीव जंतु जो भी है वो भी भयानक नहीं है। अरे महाप्रभु जब संकीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जंगल में जाते थे तो हिंसक जी सर हाथी बाघ भेड़िया सब अपने अपने स्वर से कीर्तन करने लग जाते थे। तो क्या भगवान उन गोपियों को, जहां सबके इष्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वहां भय रहेगा? लेकिन उन गोपियों को क्यों भयभीत करा रहे? क्यों भगवान उन गोपियों से कहा रजन नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता? इन रात्रि में आपको आना उचित नहीं है। इन रात्रि की सेवन करना आपके लिए उचित नहीं है। फिर भी आप यदि रात्रि को देखने के लिए आई हो तो ये सुंदर छटा को दर्शन कर लो, यमुना की निर्मल धारा की दर्शन कर लो। फल पुष्प खिले हुए हैं, इनकी भी दर्शन कर लो। लेकिन एक काम जरूर करो, तुम सबके मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतयश्च विचिन्वन्ति य पश्यन्तो मां क्रीडवं बन्धु साध्वसम्। हे देवी, तुम सबके माता पिता भाई बंधु तुम्हारी बाट देख रहे होंगे।
उन सब की दृष्टि अभी कहीं किसी और नहीं गया होगा, उन सब की दृष्टि मात्र तुम्हारे पास ही लगी होगी। हे ब्रजांगनाएं, तुम सब के सब लौट जाओ। तुम्हारे बालक नन्हे से छोटे से रोते होंगे, तुम्हारी गोवत्स दूध दूने के लिए क्रंदन करते होंगे। हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपिकाएं, इन रात्रि में अकेली नहीं आनी चाहिए। तुम सब लौटकर चले जाओ, सब लौटकर ब्रज जाओ और बच्चे को दूध पिलाओ, बछड़ों को खोल दो, गो के निकट जो अपनी माता को दुग्ध पान करेंगे। तुम सब के सब लौट जाओ। देखो, भगवान पहले जिन कामना को उन गोपी ने त्याग दिया, श्री कृष्ण जब बंसी निनाद की, उनकी बंसी की धुन सुनकर उन गोपियों ने धर्म को त्यागा, अर्थ को त्यागा। भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हें धर्म चाहिए, यानी धर्म, पति, पुत्र, माता, ये सब भगवान दिखा रहे हैं। यानी यदि हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं, भगवान थोड़ा कुछ दे दिया तो भजन मत छोड़ देना। भगवान पहले दे देते कि भैया ये थोड़ा सा ले ले और फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं। उन गोपियों को भगवान ने कहा, जाओ घर पे जाके अपने वत्स, अपनी गौ पर ध्यान रखो। उनके बच्चे रोते होंगे, क्रंदन करते होंगे, तुम अपने बच्चे पर ध्यान दो। यहाँ यानी गौ के दूध, फिर तुम ध्यान रखोगे तभी माखन बेचकर अपना जीविका चलाओ। भगवान हम सबको देते हैं, लेकिन जो भक्त को कुछ नहीं चाहिए, उन गोपियों ने सोचा इसमें उलझना है ही नहीं। अज्ञान मुख की तरह श्री कृष्ण बोलते जा रहे हैं और ब्रजांगनाएं सब के सब सुनती जा रही है। भगवान ने उन गोपियों को फिर कहा कि हे देवी, हे ब्रजांगनाएं, तुम सबकी सब अपना धर्म को देखो। जैसे हम भगवान के भजन कर रहे हैं तो बहुत लोग कहते हैं घर का भी बहुत कार्य है। भगवान ने उन गोपियों को भी यही कहा, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। आपने इस सुंदर वन की शोभा को देख लिया, मेरे को भी दर्शन कर लिया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अब क्या काम रहा, भगवान के तो दर्शन करके आ ही गए, वृंदावन बिहारी को, बिहारी जी के दर्शन कर ही लिए, अब मेरा क्या काम है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे निकट आकर अभी तक मुझे नहीं पहचाना तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें धर्म को पहचान करवाता हूं। भगवान ने उन गोपियों को दोबारा फिर वही धर्म की ओर ध्यान करवाया कि स्त्री का प्रथम कर्तव्य है, पति कैसा भी हो, दुशील हो, दुर्भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, रोगी हो, अज्ञानी हो, लेकिन स्त्री को चाहिए अपने पति की सेवा करे। भगवान ने उन गोपियों से कहा, एक संत ने भाव की, पते ही इष्ट गति मानहि, सेवहि पति धरि धीर, सती नारी बड़े धर्म यही, परम तपस्विनी वीर। भगवान उन गोपियों से कहा, सती नारी का प्रथम धर्म है कि वो धैर्य के साथ अपने पति की सेवा करे, पति को इष्ट माने, उनकी गति माने, अर्थात लोक और प्रलोक के आश्रय समझे। यही नारी का परम धाम धर्म है। ऐसी ही स्त्री तपस्या युक्त एवं वीरांगनाएं कही जाती है। भगवान ने जब उन गोपियों को बार बार
धर्म की ओर भी धकेला। पहले स्वागत किया, पहले सब कुछ छुड़वा दिया और सब कुछ छुड़वाने के बाद भगवान ने दोबारा पुनः वही कुछ दे दे, अर्थ के विषय में समझा दिया, धर्म के विषय में समझा दिया, कामना के विषय में समझा दिया कि अगर मुझसे कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो जो चाहिए, जिस प्रकार कामना है, जिस प्रकार इच्छा है। लेकिन हे देवांगनाएं, तुम सबके सब अपने अपने घर के चले जाओ और अपने पति की पूजा करो, सम्मान करो। इस पूजा से सुंदर मति का मिलना सर्वथा आनंद उत्सव होगा। हे देवी, स्त्री के लिए परम धर्म है पति की सेवा। भगवान ने एक दृष्टांत दिया, पति सुत बंधु सेवे जहि के रे, अस्य स्वभाव तिये जग न घेरे। एक दृष्टांत दिया भगवान उन गोपियों को कि आप सबके सब यहाँ पर यमुना किनारे आई हो। यमुना की एक एक सुंदर छटा को भी भगवान ने उन गोपियों को दर्शन करा दिया, लेकिन उन गोपियों के हृदय में मुख पर मुस्कान आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? इधर भगवान धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, नारी धर्म के विषय में बता रहे हैं, सती धर्म के विषय में बता रहे हैं। सती सेवा मति सुमति विकासा, तही गृह दुख दरिद्र भय नाशा। का स्त्री का धर्म क्या है? जो स्त्री धर्म पे चलते हैं उनके घर में कभी गृह में क्लेश नहीं होता है, दुख नहीं आता है, दारिद्र्य नहीं आती है। स्त्री धर्म के विषय में भगवान ने बहुत कुछ उन गोपियों को समझाया। कहा देखो, एक जगह एक स्त्री अभी तक कुछ कार्य क्या ही नहीं था, घर में ही कहीं सत्संग में सुना कि पति की सेवा करो, पति की सेवा में लीन हो गई, ना किसी से बोलती, ना कहीं जाती, केवल उन स्त्री ने अपना पति को ही सर्वस्व मान लिया। एक दिन क्या हुआ, तो स्त्री बैठी हुई थी और महाराज कोई कार्य करती होगी, मानो चावल बींग रही थी। उसी समय पति कहीं से काम करके आ गया और महाराज बातचीत करते करते वो लेट गया। जो ही लेटा तो उनके सिर पति के जंघा, पति के सिर पत्नी के जंघा पर रखा हुआ था। अब वो स्त्री के एक नन्हे से छोटे से बालक 2-4 साल के होंगे, घुटबन में चलता था। सामने अग्नि कुंड था। उनका पति रोज कोई कार्य जाने से पहले स्नान करने के पश्चात पूजा के बाद हवन क्या करते थे, आग प्रज्वलित था। अब उस स्त्री ने सोचा बिल्कुल पुत्र अग्नि कुंड के निकट आ गया था। अब वो देख रही है एक तरफ पति जंघा पर सोया हुआ है, अब इन धर्म को मानो कि उन धर्म को मानो, असमंजस अवस्था में हो गई। उसने नेत्र बंद करके
भगवान के ध्यान करने लग गई। उसी समय वो नन्हे से छोटे से बालक अग्नि कुंड में गिर पड़ा। गिरते ही महाराज अग्निदेव सोचा कि अगर मैंने इन नन्हे से छोटे से बालक को जला दिया ना, तो मुझे स्वयं वो स्त्री पति धर्म के प्रताप से मुझे ही जलाकर राख कर देंगे। अग्नि चंदन के तरह शांत हो गया। जब पति जगा तो स्त्री दौड़ती हुई गई तो उस अग्नि कुंड में वो नन्हे से छोटे से बालक खेल रहा था। भगवान ने कहा, हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपी, स्त्री धर्म आपने देखा, परंतु उन गोपियों ने फिर भी भगवान की ओर, उनके चरणार बिंद की ओर, कभी उनके मुखार बिंद की ओर देख रही है। भगवान की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इधर भगवान बार बार उन गोपियों को प्रेरणा दी कि आप यहां से चले जाओ, यही धर्म है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन की, उन गोपियों की वही दशा हो गई, क्योंकि अब उनके पास तो कुछ है ही नहीं। लोग महाराज संसार में आते हैं तो इन चार पुरुषार्थ के लिए ही अपना परिश्रम करते हैं, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, कामना के लिए, और अंत में मोक्ष मिल जाए। लेकिन ब्रजांगनाएं ने कही, इन सर्वोपरि श्रेष्ठ साधन जब मुझे मिल गए हैं तो फिर मैं अब कहां पीछे लौट कर जाऊं। मेरा पुनीत कर्तव्य है, मेरा धर्म है। चाहे श्री कृष्ण हमें स्वीकार कर ले और नहीं तो स्वयं श्री कृष्ण को ही चेतावनी क्यों न दे दूं। या तो आप मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं जमुना में स्वयं अपने शरीर को त्याग कर। सब अपने आंख में जो काजल लगाकर आई थी, उन काजल से अश्रुपात हो गए। आंख से अश्रुपात, काजल जो लगाकर आए थे उसे धोते हुए बालका पर जो बालों खिले हुए हैं, आज मानो चंद्रमा की छटा पड़ने से और यमुना जी की सुंदर धारा के किनारे बालका की भी शोभा ऐसी हो रही थी मानो समुद्र देव ने आकर यमुना जी से प्रार्थना की, यमुना जी मुझे तो राश में प्रवेश नहीं मिलेगा, आप परम सौभाग्यशाली है और कुछ ये रत्न हैं, उन रत्नों को यमुना जी ने कहा कि हम क्या स्वीकार करेंगे हे समुद्रदेव, क्योंकि आज तो रत्न के ही महास्वामी महाराज स्वयं मेरे गोविंद नित्य रास लीला करेंगे।